आगे बढ़ते हैं। खबर अब पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार में उठापटक की खबरें तेज हो गई हैं। बिलावल भुट्टो फिर से बन सकते हैं विदेश मंत्री, इस तरह की चर्चाएं फिर से जोर पकड़ रही हैं। शहबाज बिलावल में सत्ता के लिए अब नई डील हो गई है। जो जानकारी है, शहबाज कैबिनेट में लौटेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, ऐसी खबरें इन दिनों खूब तेज हैं। और जानकारी ऐसी कि बिलावल और शहबाज के बीच में डील हुई है, क्योंकि बिलावल भारत के खिलाफ जहरीले बयान अक्सर दिया करते हैं और उन्हें लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में मौजूदा वक्त में डील हुई है शहबाज और बिलावल के बीच में। और जानकारी ऐसी कि पाकिस्तान में शहबाज सरकार में फिर से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो फिर से बन सकते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालें, भारत के खिलाफ जहर उगले, यही पाकिस्तान का एजेंडा, प्रोपेगेंडा रहता है। ऐसे में बिलावल भुट्टो एक बार फिर से पाकिस्तान में विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। बिलावल विदेश मंत्री बनेंगे, ये चर्चाएं जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं। ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं, आप जान लीजिए। भारत के नजरिए से ये खबर किस लिहाज से अहम है। भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए बिलावल भुट्टो जाने जाते हैं। बिलावल पहले भी विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भारत में एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया था। मई 2023 में एससीओ की ये बैठक हुई थी। 12 साल बाद किसी पाकिस्तान विदेश मंत्री का ये दौरा था। एससीओ की बैठक में बिलावल ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। जैसे मैंने कहा, एजेंडा, प्रोपेगेंडा, यही पाकिस्तान की नीयत है। बैठक के दौरान जयशंकर और बिलावल भुट्टो में बात तक नहीं हुई थी। जयशंकर ने बिलावल को आतंकवाद का प्रमोटर बता दिया था। पीएम मोदी के खिलाफ जहर वक्त वक्त पर उगलते रहे हैं बिलावल भुट्टो। ऐसे में यूएन में पीएम मोदी के खिलाफ भी जहर उगला था। जम्मू कश्मीर राग अलापते रहते हैं बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान का यही एजेंडा है जो सामने आता रहता है। और एक बार फिर से अगर ये खबरें जोर पकड़ रही हैं तो इसमें भी पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा सामने आ सकता है या फिर अंदर खाने ऐसी चर्चा हो सकती है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और दानिश रिजवी मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। दानिश, अगर पाकिस्तान में शहबाज सरकार में इस तरह के चेंजेस की खबर है, बिलावल भुट्टो अगर फिर से विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, तो इसमें अंदर की खबर क्या है? इसमें पाकिस्तान का स्वार्थ क्या है? जी हाँ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान के अगले विदेश मंत्री बनने की राह में सबसे आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से इसहाक डार को उप प्रधानमंत्री बनाने के तौर पर उनको पेश किया गया, उसके बाद से ये चर्चाएं आम थी कि अब किसको बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि विदेश मंत्री के तौर पर ये पहले भी कार्यकाल संभाल चुके हैं, तो भारत के नज़रिए से इनका रुख क्या होगा। जिस तरीके से भारत के नज़रिए को अगर देखा जाए कि बिलावल भुट्टो को लेकर अक्सर बिलावल भुट्टो भारत को लेकर उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। चाहे वो एससीओ की बैठक गोवा में जो हुई थी, वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, तब उस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। जयशंकर से उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, हाथ भी नहीं मिले थे। और यूएन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बेतुके बयान दिए थे, उसको लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में उनकी फजियत हुई थी, इतने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया था जो एक विदेश मंत्री, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ इंसान इस तरीके से बयान नहीं दे सकता है। ऐसे में बिलावल भुट्टो का विदेश मंत्रालय का पद से एक बार फिर संभालना, क्या वहाँ पर एक रणनीति के तहत है, या वहाँ पर जिस तरीके से शहबाज सरकार में उथल पुथल मची हुई है, जिस तरीके से इसहाक डार को हटाया गया है और जिस तरह से नवाज के करीबी नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं शहबाज सरकार के खिलाफ, स्पेशली शहबाज के खिलाफ। बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ की कुर्सी भी खतरे में है, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, नवाज शरीफ को फिर से पीएम के तौर पर देखा जा सकता है। और इन सभी संभावनाओं के बीच में बिलावल भुट्टो की भी एंट्री हो गई है। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, अगर इस तरह की खबर है कि बिलावल भुट्टो फिर से विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे और खास तौर पर भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर से उसी एजेंडे पर चल रहा है क्या कि अपनी कंगाली नहीं दिखती, अपनी माली हालत नहीं दिखती, लेकिन फिर से बिलावल भुट्टो को जिम्मेदारी इसलिए दे दो क्योंकि भारत के खिलाफ एजेंडा सेट होगा? देखिए, बिलावल भुट्टो हो, चाहे इसहाक डार हो, चाहे कोई अन्य विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, भारत के विरुद्ध उनका किया जाने वाला कोई भी प्रोपेगेंडा सफल नहीं होगा। और पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का मंच हो, चाहे विश्व के अन्य मंच हो, जहां कहीं भी पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जहर उगलता है, जाहिर है कि पाकिस्तान उस ट्रैप में खुद ही फंसता है।
अभी आप देखिए तो पाकिस्तान के द्वारा जो भी भारत के विरुद्ध साजिशें रची गई हैं, वो साजिशें पाकिस्तान के ऊपर ही भारी पड़ रही हैं, चाहे वो आतंकवादियों के माध्यम से हो। यही आतंकवादी अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान, जो कि एक आतंक परस्त राष्ट्र की छवि रखता है, एक बैंकरप्ट राष्ट्र की छवि रखता है, एक राजनीतिक रूप से अस्थिर राष्ट्र की छवि रखता है, एक ऐसा राष्ट्र जो कि अपनी माइनॉरिटीज का दमन शोषण करता है, ऐसे राष्ट्र की छवि रखता है, उसकी बातों में कोई वजन नहीं होता, उसे कोई तवज्जो नहीं देता, कोई गंभीरता के साथ नहीं लेता। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस के और जहां कहीं भी पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जहर उगलता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता। भारत लगातार जो है उत्थान और विकास कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो नया भारत है, वो लगातार विश्व में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ा रहा है। और इस भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान पर पाकिस्तान किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, ये बात स्पष्ट है। इसलिए बिलावल भुट्टो आए ना आए वो उनका अपना मामला है। और जाहिर है कि उसका यानी आप कह रहे हैं बिलावल भुट्टो आए तो वो भी इसी राह पर चलेंगे। इससे पहले भी अलग अलग नेता अलग अलग वक्त पर इस तरह का जहर उगल चुके हैं, कश्मीर राग अलाप चुके हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान के लिए बार बार ये कहावत सिद्ध क्यों साबित होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बार बार ये कोशिशें रहती हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने रचना जी। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, इनका कुछ भरोसा है ही नहीं। यहाँ पे PPP और PMLN की डील हो सकती है, जहाँ पे बिलावल भुट्टो, जरदारी और जो शरीफ ब्रदर्स हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बल्कि मैं बोलूँगा कि तो ये बन सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आ भी जाएंगे ये फॉरेन मिनिस्टर बन के, क्योंकि ये भारत के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही जहर उगलते हैं। अब ये पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? पाकिस्तान की ये दिक्कत है कि क्या ये इकॉनमी से डूबी हुई है, भूखे मर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो भी इनकी दिक्कत नहीं है, उससे भी परेशान नहीं है। परेशान ये अपने पड़ोसी से की खुशी से परेशान है। जब इनकी पड़ोसी की हमारी जब प्रशंसा होती है, जब तारीफ होती है, तो ये अपने सोशल मीडिया पे तारीफ होती है, तो ये सोशल मीडिया पे ये अपसेट है, ये नाराज हो जाते हैं, तो ये बैन भी कर सकते हैं वहां की सोशल मीडिया। तो ये पाकिस्तान में हटेले हाल है, घर में नहीं थे दाने, अम्मा चली भुनाने। एक और कहावत ये है एकदम ठीक कह रहे हैं आप, एकदम ठीक कह रहे हैं। चूंकि आपने ये बड़ी बात कह दी है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर, भारत का GST कलेक्शन देखकर पाकिस्तानी PM हैरान रह गए हैं। पाकिस्तान